इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का 143वां राष्ट्रीय अधिवेशन 21 से 23 अप्रैल 2025 तक केरल के विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल कोवलम में भव्य और गरिमामय माहौल में आयोजित किया गया। यह 3 दिवसीय अधिवेशन पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए न केवल विचार विमर्श और संगठनात्मक मजबूती का अवसर बना, बल्कि विभिन्न राज्यों के पत्रकारों के आपसी संवाद और सहयोग को भी प्रोत्साहित। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भारत के विभिन्न राज्यों से आए सैकड़ों पत्रकारों ने भाग लिया। नेपाल से भी पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल ने शिरकत की। इस अधिवेशन को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य पत्रकारों के हितों की सुरक्षा, पत्रकारिता के बदलते परिदृश्य में चुनौतियां और मीडिया की भूमिका पर गंभीर मंथन करना था। अधिवेशन की अध्यक्षता IFWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवेशन भार्गव ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता आज जिस दौर से गुजर रही है उसमें पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने और युवा पत्रकारों को संगठन से जोड़ने की बात पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद गुलबहार गौरी ने कहा कि पत्रकारों को आए दिन जिस प्रकार के खतरों और दबाव का सामना करना पड़ रहा है बहुत चिंताजनक है। उन्होंने पत्रकारों की एकता और संगठनात्मक ताकत को ही इन परिस्थितियों से निपटने का सबसे सशक्त माध्यम बताया। राष्ट्रीय महासचिव इरशाद खान ने संगठन की आगामी योजनाओं और पत्रकारों के हित में चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि IFWJ द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर जल्द ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। इस अवसर पर कई विशिष्ट अतिथियों ने भी अधिवेशन को संबोधित किया। केरल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चित्यम गोपकुमार, केरल के फिल्म सुपरस्टार और फिल्म अकादमी के चेयरमैन प्रेम कुमार, कांग्रेस संयोजक व पूर्व मंत्री MM हसन, विधायक एडवोकेट V जॉय, केरल PSC की सदस्य श्रीमती R पार्वती और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष बाबू दिवाकरन ने अपने विचार साझा किए। मुख्य अतिथि चित्यम गोपकुमार ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और उनकी भूमिका देश के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकारों को पत्रकारों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए ठोस नीति बनानी चाहिए। अपने भाषण के बाद डिप्टी स्पीकर IFWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवेशन भार्गव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद गुलबहार गौरी व राष्ट्रीय महासचिव इरशाद खान को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। केरल के लोकप्रिय फिल्म अभिनेता प्रेम कुमार ने पत्रकारों के योगदान को सिनेमा और समाज दोनों के लिए अमूल्य बताया। उन्होंने मीडिया को समाज का आईना कहा और पत्रकारों की भूमिका को बेहद संवेदनशील और जिम्मेदार करार दिया। पूर्व मंत्री MM हसन और अन्य अतिथियों ने भी पत्रकार सुरक्षा, मीडिया स्वतंत्रता और संगठन की जरूरतों पर अपने विचार रखते हुए IFWJ के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सत्रों में डिजिटल मीडिया को चुनौतियां, क्षेत्रीय पत्रकारिता की स्थिति, महिला पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया में नैतिकता जैसे मुद्दों पर खुली चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और समाधान हेतु सुझाव भी दिए। यह अधिवेशन पत्रकारिता जगत के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ। अंत में सभी प्रतिनिधियों ने संगठन को और मजबूत बनाने, पत्रकारों की आवाज बुलंद करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त रूप से कार्य का संकल्प लिया। अधिवेशन के पश्चात पत्रकारों को कोवलम के 7 प्रसिद्ध बीच और ऐतिहासिक कन्याकुमारी का भ्रमण भी कराया गया, जिससे पत्रकारों के बीच सौहार्द और संवाद और अधिक सशक्त हुआ। IFWJ का यह अधिवेशन न केवल पत्रकार हितों के दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ, बल्कि इसने यह भी दिखाया कि जब पत्रकार एक मंच एकजुट होते हैं तो वे समाज और लोकतंत्र को नई दिशा दे सकते हैं। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। Respected stage, respected guest, journalist colleagues and all the audience present here. First of all, I thank the organizers for giving me this opportunity to express my views on the Indian Federation of Working Journalists from this platform. As we all know, journalism is the fourth pillar of the democracy. Journalists work to establish a dialogue between society and power, to bring out the problem of society and convey the decision of power to the public. But while fulfilling this responsibility, journalists sometimes have to face risks, pressure and injustice. Under these
circumstances, the Indian Federation of Working Journalists was established to protect their right and safeguard their interests. The organization was established in 1950. Its objective is to provide a strong platform to journalists, protect their economic, social, and professional interests, and raise voice of freedom of press. State and district unit of IFWJ are actively working across the country. This organization has led many historical moments. When the freedom of the press was banned during the emergency of 1975, IFWJ protested and vociferously. Along with this organization has been continuously fighting for the salary, service, conditions and safety of the journalists at the workplace. Even in today's digital era, IFWJ is active in demanding safety, insurance, pensions, and journalist protection law of journalists. In the end, I would like to say that the Indian Federation of Working Journalists is a strong platform of journalists which has always been at the forefront to people the freedom